हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान, इज़राइल, यूएस को लेकर जो भी अपडेट सामने आए उन खबरों के बारे में, साथ ही उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं और खबरों के दम पर सुबह बाजार खुलने पर उन कंपनियों में काफ़ी असर देखने को मिल जाएगा। तो सारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी नए चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे यूएस इजराइल ईरान वॉर को लेकर। दोस्तों, वीकेंड पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी तीनों देशों के बीच देखने को मिली। एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए, यानी कि कहीं से ऐसा इंडिकेशन सामने नहीं आया जिससे कहा जा सके कि युद्ध खत्म होने वाला है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमें अपडेट देखने को मिले हैं। अगर देखा जाए तो कई सारे एक्सप्लोजन यानी कि एक्सप्लोजन हुए हैं। तेहरान में कई सारे धमाके हुए हैं जिसकी वजह से पावर कट भी कर दी गई है। इनके अलावा हम लोग को ईरान की तरफ से भी हमला देखने को मिला। साउदर्न इजराइल में यहाँ पर केमिकल फैसिलिटी इनकी, यहाँ पर इनके ऊपर हमला किया गया जिसकी वजह से केमिकल का रिसाव भी हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। तो ओवरऑल कह सकते हैं अभी सिचुएशन थोड़ा गंभीर देखने को मिल रही है, क्योंकि खबरें ये सामने आ रही हैं कि यूएस ज़मीनी स्तर पर अब कार्रवाई करने की तैयारी में है। अपने सैनिकों को वहाँ पर तैनात किया जा रहा है। तो इसके बदले में ईरान की तरफ से भी दोस्तों धमकी दी गई है। इन्होंने कहा है कि ज़मीनी आक्रमण अगर किया गया तो अमेरिका को इसके लिए भुगतना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से भड़काऊ कमेंट्री हो रही है और यही बाजार के लिए एक काफ़ी अनिश्चितता वाली बात है। हालांकि हम लोग को एक खबर ये भी देखने को मिली कि ईरान एग्री हुआ है कंडीशनल मीडिएशन के लिए, जो हम लोग को यूएस के साथ में देखने को मिला। पाकिस्तान के जरिए जो हम लोग को एक तरीके से शांति वार्ता चलते हुए देखने को मिल रही। हालांकि कोई ऑफिशियल कमेंट इसके ऊपर नहीं आया है। खबर हमें एक ये भी देखने को मिली, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये हर हाल में यूएस, ईरान, इजराइल की बातचीत कराने के लिए तैयार हैं। ये बातचीत इसको कराएंगे। ये हम लोग को दोस्तों मीटिंग में देखने को मिली जिसमें सऊदी अरब, इजिप्ट, तुर्की समेत कई देशों के हम लोग को नेता शामिल होते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल कह सकते हैं अभी सिचुएशन हमें गंभीर देखने को मिल रही है। जब तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं आ जाती तब तक बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से हम लोग को डाउ जोन्स में फ्राइडे को काफ़ी गिरावट देखने को मिली। 800 पॉइंट डाउ जोन्स टूटा था। हमारे बाज़ारों में भी काफ़ी गिरावट रही थी। सुबह के समय भी हमारे बाज़ारों के ऊपर इसका असर पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि सुबह के समय कोई और भी खबर आ सकती है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो अब तक जो डेटा आया है, जो खबरें हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं और खबरों के दम पर एक्शन रहने वाला है। हालांकि अच्छी खबरें हैं लेकिन बाजार का मूड एंड माहौल अभी ख़राब है, तो इस वजह से ये कहा नहीं जा सकता कि अच्छा रिएक्शन आएगा या फिर ख़राब रिएक्शन आएगा। लेकिन खबरें हैं तो उन कंपनियों को आपको फोकस में रखना है। सबसे पहले बात करेंगे जीआर इंफ्रा के बारे में। कंपनी को 413 करोड़ का बैटरी स्टोरेज का प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। एनटीपीसी की तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए अच्छी खबर है। दूसरी कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन, इस कंपनी को 444 करोड़ का ऑर्डर मिला है। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, तो ये एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट खबर है। कर्नाटका में इनको इस पर काम करना है। तो रेलटेल के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। दीपक बिल्डर की बात करेंगे, इस कंपनी को भी एक ऑर्डर मिला है। 474 करोड़ इसकी वैल्यू है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, आईओसीएल की तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया। हरियाणा में पानीपत में इनको दोस्तों इस पर काम करना है। तो दीपक बिल्डर के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। कोल इंडिया की बात करेंगे, इसको भी 1057 करोड़ का बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना में ऑर्डर मिला है। तो कंपनी के लिए भी एक काफ़ी अच्छी खबर है। तो कोल इंडिया के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं, ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। बात करेंगे सीएमएस इन्फो सिस्टम के बारे में। कंपनी एक्वायर कर रही है एटीएम मैनेजमेंट का जो बिजनेस है। 115 करोड़ में हम लोग को डील देखने को मिलेगी। एफएसएस से ये दोस्तों एक तरीके से एक्वायर इसको करने वाले हैं। तो सीएमएस इन्फो सिस्टम के ऊपर इस खबर का असर देखने को मिल जाएगा। एनटीपीसी में खबर है, कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया 5,822 करोड़ का बीईएसएस में ये हम लोग को इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही 3,173 करोड़ का हम लोग को इक्विटी इन्फ्यूजन भी देखने को मिलेगा, जो मेजा इनका जे भी देखने को मिला है। यानी कि तगड़े तरीके से कह सकते हैं कंपनी अब इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। दिलीप बिल्डकॉन की बात करेंगे, कंपनी को 698 करोड़ का गुजरात सरकार की तरफ से ऑर्डर मिला है। इंजीनियरिंग
प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी का ये इनको ऑर्डर मिला है। तो दिलीप बिल्डकॉन के लिए भी अच्छी खबर है। केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, कंपनी को 1734 करोड़ का एनएचएआई हाईवे प्रोजेक्ट मिला है, तेलंगाना में इस पर काम करना है। तो ये कंपनी के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है, 1734 करोड़ की वैल्यू देखने को मिल रही है। थर्मेक्स की बात करेंगे, थर्मेक्स में भी काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिली। कंपनी को लगभग 1600 करोड़ का 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू लगभग 1600 करोड़ के आसपास है। तो अच्छी खबर देखने को मिली थर्मेक्स के लिए, तो इस कंपनी के ऊपर भी इस खबर का असर देखने को मिल जाएगा। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में खबर है, इसकी आर्म कंपनी है, इसने $80 मिलियन लगभग रेज कर लिया है। ग्रो करेंगे अपना ईवी बैटरी बिजनेस को, तो कंपनी में भी काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है। सीगल इंडिया की बात करेंगे, इस कंपनी को भी दोस्तों पंजाब में एक प्रोजेक्ट के लिए एनएचएआई की तरफ से 603 करोड़ का ऑर्डर मिला। तो इस कंपनी में भी कह सकते हैं इस खबर का हमें असर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे दोस्तों JNK इंडिया के बारे में, इस कंपनी को भी 300 से लेकर 600 करोड़ के बीच का ऑर्डर मिला है JNK ग्लोबल कोरिया की तरफ से। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। कंपनी को फर्नेस पैकेज एंड इंडियन रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर ये देखने को मिल रही है। बात करेंगे टीवीएस होल्डिंग के बारे में, कंपनी निवेश करेगी 527 करोड़ का होम क्रेडिट इंडिया बिजनेस में, साथ ही इसमें अपनी हिस्सेदारी को 80% तक ये लेकर जाने वाले हैं। तो इस कंपनी में भी ये हम लोग को शानदार अपडेट देखने को मिला। एक्मे सोलर होल्डिंग की बात करेंगे, कंपनी को जीएसटी का डिमांड का नोटिस मिला, जिसकी वैल्यू लगभग 150 करोड़ है। तो इस खबर के दम पर ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। साथ ही बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। एमपी गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया था दोस्तों, उसको रिवॉक कर दिया है, उसको हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये कंपनी के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव खबर है। डिफेंस कंपनियों के ऊपर आपको खास तौर पर नज़र रखनी है, जिनमें भारत डायनामिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, पारस डिफेंस, एमटा टेक, HAL, जेन टेक, मजगान डॉक शिप बिल्डर, गार्डन दी शिप बिल्डर, सोलार इंडस्ट्री, अपोलो माइक्रोसिस्टम, कोचिन शिपयार्ड, आइडिया फोर्ज, डेटा पैटर्न्स, मिधानी यानी कि मिस्र धातु निगम, ये सभी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी फ्राइडे को, ये बाजार बंद होने के बाद खबर आई थी, इसमें 2.38 लाख करोड़ के दोस्तों हथियार खरीदने को प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन डिफेंस कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर सामने ये आ रही है। केपी एनर्जी की बात करेंगे, इस कंपनी को 91 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है, गुजरात में इस पर इनको ये काम करना है। तो इस कंपनी के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। वेदांता के ऊपर नज़र रखनी है, नेक्स्ट वीक अप्रैल में, यानी कि नेक्स्ट वीक ही कहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये मंथ ख़त्म होने वाला है। इसमें इस कंपनी में हम लोगों को जो डीमर्जर था वो कंप्लीट होते हुए देखने को मिलने वाला है। इससे 5 कंपनियां हम लोग को अलग अलग नई नई एंटिटी में ये हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगी। तो वेदांता के ऊपर भी इस खबर का हमें असर देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों एक और खबर देखने को मिली अडानी डिफेंस को लेकर। अडानी डिफेंस ने डिलीवर कर दिया फर्स्ट बैच, जो हम लोग को 2000 प्रहार लाइट मशीन गन को लेकर देखने को मिल रहा था। इंडियन आर्मी को इन्होंने इसको डिलीवर कर दिया है। तो अडानी डिफेंस के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर है। हालांकि अडानी डिफेंस लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन अडानी इंटरप्राइज के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें असर देखने को मिल सकता है। तो चाहे तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनके ऊपर सुबह बाजार के ऊपर असर देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।